नमस्कार दोस्तों, फायर फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर। आज हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सीखेंगे और फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने फायर एक्सटिंग्विशर का टॉपिक। अब स्टार्टिंग से ही सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है क्या, व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर के अपने नाम में डेफिनेशन है, जैसे फायर और एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर का अर्थ है आग को बुझाने वाला, आग को एक्सटिंग्विश करने वाला। जिस भी मटेरियल से, पदार्थ तो नहीं कह सकते हम, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम फायर को एक्सटिंग्विश करते हैं उसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कितने टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर जनरली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में रहता है वाटर, CO2 या फिर स्टोर प्रेशर भी कह सकते हैं हम, स्टोर प्रेशर। पहले फायर एक्सटिंग्विशर में कार्ट्रिज होती थी इसलिए उसको वाटर CO2 बोला जाता था। अब एक्सटिंग्विशर को थोड़ा सा अपग्रेड करके इन्होंने स्टोर प्रेशर बना दिया है, तो इसलिए हम इसको CO2 नहीं बोल सकते, वाटर हम स्टोर प्रेशर वाला बोल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा रहता है एक्सटिंग्विशर मैकेनिकल फोम। इस एक्सटिंग्विशर में मैकेनिकल फोम रहता है जिससे हम ऑयल की फायर पे यूज किया जाता है, और इसमें AFFF फोम का यूज किया जाता है। AFFF 6% वाला, मतलब हमें वाटर में 100 लीटर वाटर में कितना हम फोम मिलाएं जिससे वो मतलब इतना बबल्स बना दे, इतने जाग बना दे, आराम से आपको एक्सटिंग्विश कर सके, इसलिए हम उसमें 6% वाला ही लेते हैं। और थर्ड पे हमारा है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 जनरली फायर एक्सटिंग्विशर में नाम से ही पता लग रहा है, इसमें CO2 गैस रहती है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया में। और नंबर 4 पे रहता है हमारा ABC या DCB फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें अभी अपग्रेड किया है, पहले DCB फायर एक्सटिंग्विशर होता था। DCB फायर एक्सटिंग्विशर में जनरली TEC नाम का एक केमिकल होता है, टर्नरी यूटिक क्लोराइड बोलते हैं उसको, जो कि मेटल फायर के लिए स्पेशलाइज होता है। मेटल फायर के लिए स्पेशलाइज TEC का यूज किया जाता है। और ABC में होता है मैक बोलते हैं उसको, मोनोअमोनियम फास्फेट। अभी जो ABC फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है उसको मैक बोलते हैं, मोनोअमोनियम फास्फेट। ये थे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप। एक अभी लेटेस्ट एक नया एक्सटिंग्विशर 1-2 ऐड हुए हैं, जिसमें एक एक्सटिंग्विशर वो है क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट मोस्टली पीछे कोई भी ऐसा नहीं छोड़ता कि जिसे पाउडर वगैरह है पूरे रूम में बच जाते हैं, और ऊपर से ना किसी भी आग पे हम उसको यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा पाउडर फैल जाता है, जिससे जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे किया है, जिस भी सिस्टम पे किया है, वो सिस्टम खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए क्लीन एजेंट को अभी लेटेस्ट अपग्रेड करके मार्केट में नया एक्सटिंग्विशर है क्लीन एजेंट। अब किचन के लिए एक और एक्सटिंग्विशर यूज होता है वेट केमिकल। ये नंबर 6 पे आ गया। वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर में जल्दी पोटेशियम एसीटेट का यूज होता है फॉर किचन फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। पोटेशियम एसीटेट वेट केमिकल में ये एक्सटिंग्विशिंग मीडिया रहता है, पोटेशियम एसीटेट, जो कि हमारे किचन फायर के लिए यूज होता है। ये थे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स, मतलब कितने टाइप्स के मार्केट में जनरली हमारे इधर फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशिंग मीडिया। एक्सटिंग्विशिंग मीडिया में मोस्टली हमने अभी जो टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर थे उसी में डिस्कस कर लिया, बट 1-2 रहता है तो उसको अभी कर लेते हैं। वाटर वाले एक्सटिंग्विशर में वाटर ही होता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है जिससे वो आग को कूलिंग मेथड से इफेक्ट डाल दे, जिससे आग का टेम्परेचर वो डाउन हो जाए। उसके बाद है हमारा
मैकेनिकल फॉर्म जिसमें हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या रहता है AFFF 6% वाला एक्वेंस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। AFFF की क्या फुल फॉर्म रहेगी? एक्वेंस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। ये जनरली हमेशा AFFF मैकेनिकल फॉर्म में यूज किया जाता है। उसके बाद CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में तो आप नाम से ही पता है, इसमें CO2 गैस रहती है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहती है। उसके बाद हमारा DCP और ABC के बारे में हम बता चुके हैं। DCP में टी रहता है टर्मरिक क्लोराइड और ABC में रहता है मोनोअमोनियम फास्फेट। अब एक के टाइप था किचन, के टाइप आग के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसको बोलते हैं हम वेट केमिकल। वेट केमिकल में पोटेशियम एसिटेट का यूज होता है। ठीक है जी, ये थे हमारे एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किए जाते हैं, जिससे आग को एक्सटिंग्विश किया जाता है। अब हमारा है बॉडी पार्ट। एक्सटिंग्विशर के जनरली बॉडी पार्ट की एक्सटिंग्विशर को कितने बॉडी पार्ट्स में यूज किया गया, बांटा गया है। ये जनरली एक एक्सटिंग्विशर है, एक नॉर्मल सा वैसे एक्सटिंग्विशर का एग्जांपल के लिए पढ़ा रहा हूं। एक्सटिंग्विशर में सबसे पहले रहती है मेन बॉडी, एक्सटिंग्विशर की बॉडी। उसके बाद जो ऊपर की असेंबली रहती है, नोजल असेंबली, वो है जिसमें ग्रिप स्क्वीज ग्रिप लगी होती है, जिसमें नीडल लगी रहती है, गेज लगा रहता है। और एक होता है उसका एक्सटिंग्विशर की नोजल, ब्रांच कह सकते हैं आप, नोजल कह सकते हैं। और एक एक्सटिंग्विशर के अंदर जो एक डीप पिन रहती है, जो अंदर इसके एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है प्रेशर से उसको बाहर निकाला जाता है। ये एक्सटिंग्विशर के मेनली बॉडी पार्ट है। ये प्लंजर है, प्लंजर तो अभी यूज नहीं हो रहा। प्लंजर उसमें जो एक्चुअली जो कार्ट्रिज वाले एक्सटिंग्विशर थे उनमें प्लंजर यूज होता था। इसमें तो ये ग्रिप है जिससे हम प्रेस करते हैं तो जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है वो बाहर आता है। ये थे एक्सटिंग्विशर के बॉडी पार्ट। अब हम बात करते हैं एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग फ्रीक्वेंसी की। फायर एक्सटिंग्विशर को कब कब रिफिल किया जाता है, कितने साल बाद फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल के लिए दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे गैस कार्ट्रिज के लिए कुछ और है और स्टोर प्रेशर के लिए कुछ और है। गैस कार्ट्रिज के लिए पहले हम गैस कार्ट्रिज की बात कर लेते हैं रिफिलिंग फ्रीक्वेंसी की। सबसे पहले है हमारा वाटर, उसके बाद है हमारा मैकेनिकल फॉर्म, उसके बाद है हमारा CO2, उसके बाद है ABC या DCP और उसके बाद क्लीन एजेंट। अब गैस कार्ट्रिज में ना इनको थोड़ा सा अजीब सा ढंग से इनको रिफिल किया जाता है। साथ में हम HPT की भी बात कर लेते हैं, बार बार इस पे नहीं आना पड़ेगा। HPT का मीनिंग है हाइड्रो प्रेशर टेस्ट, मतलब एक्सटिंग्विशर को एक प्रेशर पे टेस्ट किया जाता है जिससे उसे हमें पता चल जाए एक्सटिंग्विशर अभी यूज में ला सकते हैं हम नहीं, या इसकी बॉडी ठीक है, काम करने में काम दे सकती है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं होगी है। अब वाटर वाले को हमें गैस कार्ट्रिज के अकॉर्डिंग 5 साल तक उसको रिफिलिंग करवा सकते हैं। 5 साल में उसकी रिफिलिंग करवानी है हमने। और उसकी HPT 3 साल में उसकी HPT। और मैकेनिकल फॉर्म भी सेम ऐसे ही है, 5 साल और 3 साल में HPT। और CO2 के लिए सेम है, 5 साल में रिफिलिंग, 5 साल में HPT है। ABC के लिए वही है, 5 साल और 3 साल। क्लीन एजेंट के लिए थोड़ा सा इन्होंने अटपटा दे रखा है, 5 साल। और हैज पर NFSC प्रेसी में ये 3 साल ही है, 3 साल इसकी ABCD DCP की, 3 साल रिफिलिंग और 3 साल
HPT। ठीक है जी, ये है हमारा एक्सटिंग्विशर की रिफिलिंग और HPT एज पर NFSC एब्रेसी और या फिर गैस कैटरेज वाले। अब हम स्टोर प्रेशर की बात कर लेते हैं। स्टोर प्रेशर, इसमें कितनी क्या फ्रीक्वेंसी रहती है? वाटर के लिए 2 ईयर, रिफिलिंग 3 साल, HPT। सेम मैकेनिकल फोम के लिए भी ऐसे ही है, CO2 के लिए सेम है, लेकिन DCP के लिए 3 बार हो कर दिया। अब हम ये क्या कहते हैं, ABC और DCP की चेक कर लेते हैं। स्टोर प्रेशर में कितना टाइम लगता है, HPT और रिफिलिंग में कितनी फ्रीक्वेंसी रहती है? 3 साल 3 साल, और प्लेन एजेंट के लिए 5 साल 5 साल। ये है आपकी स्टोर प्रेशर की। अब हम ये भी देखना है किसको, कौन से एक्सटिंग्विशर को कितने प्रेशर पे टेस्ट किया जाता है और कितनी देर तक टेस्ट किया जाता है। अब हम इधर एक बार ये देख लेते हैं कितना प्रेशर देना होता है, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर के लिए कितना प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है। और HPT के लिए वाटर, मैकेनिकल फोम, CO2, DCP, क्लीन एजेंट। इसमें वाटर का जो वर्किंग प्रेशर रहता है, वर्किंग प्रेशर HPT, हाइड्रो प्रेशर, इसका वर्किंग प्रेशर रहता है 15 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका रहता है 35 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही मैकेनिकल फोम का है 15 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर और ऐसे ही सेम इसका 35 kg पे इसकी HPT होती है। अब CO2 रहते हैं 55 kg और 250 पे इसकी HPT 250 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे। DCP सेम है 15 और 35, ऐसे ही क्लीन एजेंट है 15 और 35। अब इनकी लाइफ की बात कर लेते हैं हम, कौन से एक्सटिंग्विशर की कितनी लाइफ रहती है। लाइफ मतलब कौन से एक्सटिंग्विशर कितने साल तक हम यूज में ला सकते हैं। वाटर की सिर्फ लाइफ रहती है 10 साल, ऐसे ही मैकेनिकल फोम की 10 साल, CO2 की 15 साल, DCP की 10 और क्लीन एजेंट की 10। ठीक है जी, ये थे हमारे वर्किंग प्रेशर और आइडो प्रेशर टेस्ट हो गए हैं। हमारी लाइफ 10-10 है, 15 और 10-10। अब हम कुछ इसमें IS कोड की बात कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में IS कोड भी पूछे जा सकते हैं। IS कोड 1583 IS कोड रहता है। इसमें ना एक्सटिंग्विशर की परफॉर्मेंस और कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया गया है, मतलब एक्सटिंग्विशर की क्या परफॉर्मेंस है, कैसे परफॉर्मेंस टेस्ट की जाती है, एनुअल टेस्ट कैसे किया जाता है और क्या बॉडी कंस्ट्रक्शन रहती है फायर एक्सटिंग्विशर की। और IS कोड 2190 में एक्सटिंग्विशर के इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का जिक्र किया गया है, कैसे क्या इंस्पेक्शन करना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, कैसे टेस्टिंग करनी है और कैसे मेंटेनेंस करनी है फायर एक्सटिंग्विशर की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ हम वो बोलना था। अब हम आगे कलर कोड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर की कलर कोड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर में वाटर का कलर कोड रहता है रेड। ये आपको ये चीज है ना एक्चुअली एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, कभी भी कौन सा है फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाटर जो एक्सटिंग्विशर रहता है वाटर वाला, उसमें रेड कलर मेंशन रहता है, और जो फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर रहता है उसके लिए येलो। ये डिसाइड किए गए हैं पहले से ही। DCP फायर एक्सटिंग्विशर के लिए ब्लू रहेगा और CO2 के लिए ब्लैक और क्लीन एजेंट के लिए ग्रीन फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड रहेगा। ये कलर कोड ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
अब हमारा है सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। हम फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेक्शन कैसे करेंगे? का सिलेक्शन में हमने ध्यान रखने वाली सबसे पहली चीज है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर की डिस्टेंस 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक फायर एक्सटिंग्विशर से दूसरे फायर एक्सटिंग्विशर की डिस्टेंस 15 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो भी आपके एग्जिट है या फिर स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस उनके आसपास फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। और लास्ट और तीसरी बात है जो ध्यान रखने वाली है, उसमें ना फायर एक्सटिंग्विशर को आपने हमेशा किसी भी यूटिलिटी या फिर ऐसी कोई हैजार्डस एक्टिविटी हो रही है उसको भी हमेशा ध्यान में रखकर फायर एक्सटिंग्विशर को इंस्टॉल करना चाहिए। ये है हमारा सिलेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। 15 मीटर से दूर नहीं होना चाहिए, किसी भी एग्जिट और स्टेयरकेस के बाहर रखा होना चाहिए, और जो भी मेजर यूटिलिटी है या भी ऐसा कोई हैजार्डस एक्टिविटी हो रही है उसके आसपास फायर एक्सटिंग्विशर को आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब है हमारा ये कलर कोड भी हो चुका है फायर एक्सटिंग्विशर का। अब CO2 मेन रहता है वेट कैलकुलेशन में CO2 एक्सटिंग्विशर। अब हमें कैसे पता लगेगा CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर जो भी गैस है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है, वो कब रिफिल करवाएं, कैसे पता लगेगा? अब मान लो किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर CO2 का वेट है 16 kg, विद गैस है ये 16 kg, विद CO2 गैस प्लस बॉडी वेट 16 kg है किसी भी एक्सटिंग्विशर का। तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि एक्सटिंग्विशर में लो वेट है, अंडर वेट चला गया एक्सटिंग्विशर? एक्सटिंग्विशर की सबसे पहले बॉडी है, बॉडी वेट। एक्सटिंग्विशर को जो हमने वेट कैलकुलेशन करना है उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले रहता है एक्चुअल वेट। एक्सटिंग्विशर में एक्चुअल वेट कितना है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में, उसमें हम उसको पूरे को चेक करेंगे, टोटल एक्सटिंग्विशर को किसी भी वेइंग मशीन पे डाल के हम चेक करेंगे उसमें कितना वेट है। ठीक है, उसके बाद ये एक्चुअल वेट है। फिर एक रहता है फुल वेट। फुल वेट मतलब एक्सटिंग्विशर में जो बॉडी पे उसकी पे वेट लिखा गया है, बॉडी पे जो मेंशन वेट है, बॉडी वेट प्लस जो 4.5 kg उसकी कैपेसिटी है, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वेट, वो हम दोनों को ऐड करके हम पता लगा सकते हैं। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में कितना वेट होना चाहिए, फुल वेट, और एक्चुअल वेट हमारा कितना है, उससे हमें पता लग जाएगा कितना वेट होना चाहिए और है इसमें कितना है। तो उसमें जो गैप रहेगा ना, उस गैप का हम मान लो 4.5 kg का फायर एक्सटिंग्विशर है और इसका 10% कम हो जाएगा ना, इसका मतलब उसमें अंडर वेट है एक्सटिंग्विशर, हम उसको रिफिलिंग के लिए भेज देंगे। 10% इसका रहेगा 450 ग्राम। अब टोटल एक्सटिंग्विशर में इतना वेट होगा ना, इस वेट तक तो हम उसको बोल सकते हैं ठीक है, अंडर वेट नहीं है। अगर इससे 4.04 भी हो जाता है तो हम उसको एक्सटिंग्विशर को अंडर वेट मानेंगे, उसको रिफिलिंग के लिए भेज देंगे। अब है हमारा एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कैसे किया जाता है। ऑपरेट फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए एक टर्म रहती है पास, जो पहले से मैंने नोट डाउन कर रखी है। पास का मीनिंग रहता है P for पुल द पिन। एक्सटिंग्विशर की जो पिन है उसको निकालना है। उसके बाद जो ए रहता है ना, एम ऑफ द बेस ऑफ द फायर, जहां फ्लेम्स हैं उन पे निशाना नहीं लगाना आपने, जो जहां से फ्लेम्स जनरेट हो रही है, जहां से फ्लेम्स निकल रही हैं, हमें उधर आग के फ्लेम पे हमने निशाना लगाना, एम करना हमारा। अगेन ये एस आया है, एस का अर्थ है स्क्यूज।
जो ग्रिप है उसको आपने स्क्यूज करना है, और फिर ये स्वाइप साइड बाई साइड। आपने एक मैकेनिकल फॉर्म में ध्यान रखना, उसमें साइड बाय साइड नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट एक किसी कोने को पकड़कर उसी में निशाना लगाना है। ये हमारा पास कैसे एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट किया जाता है। बट इसमें एक CO2 एक्सटिंग्विशर रहता है, उसमें एक रोटेटिंग व्हील रहती है, उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज, उसकी जो व्हील है उसको एंटी क्लॉकवाइज, CO2 एक्सटिंग्विशर में उसकी व्हील है उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है स्क्वीज की जगह। ठीक है, अब हमारा ऑपरेट हो गया है। हाँ, एक्सटिंग्विशर में मैक्सिमम वेट का भी एक IS कोड 2190 में बताया गया है। एक्सटिंग्विशर में विदाउट ट्रॉली माउंटेड फायर एक्सटिंग्विशर की बात हो रही है। 23 kg से ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर में वेट नहीं रहना चाहिए। और एक्सटिंग्विशर को हमने किस हाइट पे इंस्टॉल करना है हमें ये भी ध्यान रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर को ग्राउंड लेवल से, ये हमारा ग्राउंड लेवल है मान लो, और ये हमारी वॉल है। हमने ग्राउंड लेवल से एक्सटिंग्विशर को 1 से 1.5 मीटर के 1 to 1.5 मीटर के ग्राउंड टू वॉल पे जो माउंट करना हमने, उसका इससे ज्यादा हाइट नहीं रहनी चाहिए, ताकि किसी भी एक एवरेज आदमी की जो भी हाइट है उससे ऊपर इमरजेंसी के टाइम पे वो उसको निकाल सके। अब ज्यादा हाइट पे लगा देंगे तो हम जिसकी हाइट कम है वो निकालने में थोड़ा उसको परेशानी रहेगी। ये जनरली 1 to 1.5 मीटर तक उसकी हाइट रहनी चाहिए ग्राउंड टू उसकी जहां माउंट किया गया उस तक। अब ये चीजें होगी हमारी, इसमें वेट भी होगा, मैक्सिमम वेट 23 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर में, और उसकी वेट, बॉडी का वेट कैसे कैलकुलेट करना है। एक और रहता है CO2 एक्सटिंग्विशर में बॉडी वेट का इशू बहुत बड़ा रहता है, वेट कैलकुलेशन। अब जो भी एक्सटिंग्विशर की बॉडी पे मेंशन है ना, बॉडी वेट प्लस जो उसकी असेंबली है, असेंबली वेट प्लस एक्सटिंग्विशिंग मीडिया वेट, इन तीनों चीजों को मिला के हम एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं। मान लो बॉडी वेट एक्सटिंग्विशर का 15 kg है, असेंबली का वेट है 700-800 ग्राम के आसपास ही रहता है, ये केजी में है, ये ग्राम है, और एक्सटिंग्विशिंग मीडिया तो वही 4.5 kg रहता ही है। अब ये जो भी निकल के आएगा ना 19, 19.5, 20, 200, ये एक्सटिंग्विशर का एक्चुअल वेट है। एक्चुअल वेट इन द सेंस मतलब जो भी एक्सटिंग्विशर में एक्चुअल वेट है। अगर इस एक्सटिंग्विशर में इतना वेट आ रहा है तो हम समझेंगे कि एक्सटिंग्विशर फुली चार्ज है, अंडर प्रेशर नहीं है, फुल प्रेशर एक्सटिंग्विशर में। और फुल प्रेशर से हम निकाल सकते हैं मतलब एक्सटिंग्विशर में कितना वेट है, टोटल कितना वेट होना चाहिए। अब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब एक्चुअल भी सही है, जितना फुल वेट होना चाहिए उतना ही एक्चुअल है। अब मान लो इसकी जगह ये 4 kg होता तो हमारा ये कितना होता, 19.700 रहता, तो ये हमारा एक्चुअल वेट में और जो फुल वेट है उसमें गैप आ जाता, थोड़ा डिफरेंस रहता, तो उसे हमें पता लग जाता है एक्सटिंग्विशर में एक्चुअल वेट कितने हैं। ये थी हमारी CO2 एक्सटिंग्विशर की कैलकुलेशन। फायर एक्सटिंग्विशर का जो भी टॉपिक था वो कवर कर लिया। आपके इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।